आता श्लोक संख्या 14। तेरह नंबर का श्लोक हम फिर से एक बार दोहराएंगे। सभी पीछे बोलिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कोई दोहराएगा? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अनुवाद कोण वाचेल? श्लोकाचा अर्थ, श्लोक का अर्थ। ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा औद्योगिकपणे या देहात बालपणापासून तरुणात आणि तरुणातून वर्धक्यात असतो, त्याप्रमाणे विकसित जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो। अशा स्थितीत फिक्त तरुणामुळे धीर मनुष्य बनले जात नाही। ज्या प्रकारे शरीरधारी आत्मा बाल्य अवस्थेतून तरुण अवस्थेत, तरुण अवस्थेतून वृद्ध अवस्थेत निरंतर जात राहतो, त्याचप्रमाणे मृत्यू झाल्यानंतर आत्मा एक शरीर सोडून दुसऱ्या शरीरामध्ये जातो आणि जो धीर व्यक्ती असतो तो या परिवर्तनामुळे मोहित होत नाही। आता श्लोक संख्या 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमपायिनो नित्या स्थांस्तिस्तिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो नित्या स्थांस्तिस्तिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो नित्या स्थांस्तिस्तिक्षस्व भारत। शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो नित्या स्थांस्तिस्तिक्षस्व भारत। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उसका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। भी यहाँ पर
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख और दुख जीवन में आने वाला ये क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए आता है, कुछ समय के बाद चला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सर्दी अपने समय पर आती है, गर्मी अपने समय पर आती है और चली जाती है। और ये सारे जो सुख और दुख हमको उत्पन्न होते हैं, भगवान कहते हैं वो इंद्रिय बोध, यानी हम अपने इंद्रियों के द्वारा जो अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग वस्तुओं का या इस भौतिक जगत का भोग ले रहे हैं, उसके कारण ये सुख और दुख हमको मिलते हैं। यानी सुख और दुख की अनुभूति हमको अपने इंद्रियों से होती है। आँखों को अगर कोई अच्छी चीज़ दिखे तो हमको आनंद होता है, बुरी चीज़ दिखे दुख हो जाता है। अच्छा सुगंध आए अच्छा लगता है, खराब आ गया बुरा लगता है। यानी सुख और दुख की अनुभूति हम लोग अपने इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। तो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि इसलिए मनुष्य को चाहिए, अभी इंद्रिय हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम खाते हैं, हम घूमते हैं, तो इंद्रिय अपना काम करेगी तो सुख और दुख हमारे जीवन में आएगा ही। इसको हम टाल ही नहीं सकते। अगर कोई कहेगा कि नहीं मैं ऐसे ही चुपचाप बैठूंगा तो फिर कितने दिन बैठेंगे? खाना खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं बाहर जाना पड़ेगा, कुछ लाना पड़ेगा। तो इंद्रिय जब काम करेगी, कार्य करेगी, तो उससे सुख अथवा दुख उसके कार्यों के अनुसार उसको अनुभूति होना ही है, इससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। हे अर्जुन, बिना विचलित हुए, बिना कंफ्यूज हुए व्यक्ति को चाहिए कि इन सुख और दुखों को वो सहता रहे। अभी देखो पिछला श्लोक हमने देखा था कि कैसे शरीरधारी आत्मा इस शरीर में भी अलग अलग परिवर्तन को देखता है। एक समय वो बच्चा होता है, फिर तरुण बन जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, एक समय के बाद नष्ट हो जाता है। ये परिवर्तन देखता है और मरने के बाद वो आत्मा दूसरे शरीर को धारण करता है। भगवान कहते हैं धीरस्तत्र न मुह्यति, और जो धीर लोग होते हैं वो इससे विचलित नहीं होते, दुखी नहीं होते, मोहित नहीं होते। यानी इस श्लोक में भगवान ने बताया कि धीर पुरुष क्या नहीं करते। तो धीर पुरुष मृत्यु के लिए, शरीर परिवर्तन के लिए शोक नहीं करते, दुख व्यक्त नहीं करते। यानी धीर व्यक्ति क्या नहीं करता ये बताया है। और अब इस श्लोक में धीर मनुष्य या धीर व्यक्ति या धीर पुरुष क्या करता है वो बता रहे हैं। मात्रा स्पर्शा, मतलब इंद्रिय, मात्रा यानी इंद्रिय, यानी इंद्रियों को एक शब्द मात्रा भी कहा जाता है। स्पर्शा यानी स्पर्श, उनके विषय। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि धीर पुरुष क्या नहीं करता है, जो सुख क्या करता है, जो सुख और दुख जीवन में आते हैं, जो कुछ समय के लिए होते हैं, उसको अविचल भाव से वो सहन करता है, उसे धीर कहा जाता है। जो दुख में शराब की दुकान में जाएगा, ऊपर से नीचे छलांग लगाएगा, वो धीर नहीं है। भगवान समझाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अविचल भाव से जीवन के सुख और दुख को सहन करता है वो धीर है। तो यहाँ पर धीर व्यक्ति किसे कहा जाता है, एक प्रकार से उसके लक्षण ही भगवान अर्जुन को बताया। सवाल आता है अर्जुन को क्यों बताया जाता है, क्या कारण है अर्जुन को? क्योंकि वो युद्ध के भूमि में पूरी तरह से कंफ्यूज है, पूरी तरह से वो मोहित हो चुका है। मैं युद्ध नहीं करूँगा, करूँ या न करूँ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए भगवान उसने जो जो प्रश्न पूछे है उस प्रश्न का स्टेप बाय स्टेप अभी जवाब दे रहा है। तो जैसे यहाँ तो हम श्लोक में हम लोग पढ़े, सुख और दुख इसकी अनुभूति हमको अपने शरीर से होती, इंद्रियों के कारण होती।
हर इंद्रिय होता है, उस इंद्रिय का एक विषय होता है। वो इंद्रिय उस विषय के प्रति आकर्षित होता है। उदाहरणार्थ कि कान होते हैं, कान का विषय क्या है? कान क्या चाहता है? अच्छा सुनना, बढ़िया गाना, बढ़िया चीज़ें सुनना चाहता है। शब्द ये कान का विषय। कोई भला बुरा बोले, कोई गालियाँ बके तो हम सुनना नहीं चाहते। अच्छी बातें, हमारे बारे में अगर कोई अच्छी बातें करता है तो हम उसको बहुत अच्छे से सुनना चाहते, या अच्छी चीज़ें, अच्छे संगीत, इसको हम सुनना चाहते हैं। तो कान का विषय शब्द है। अब उसी प्रकार से त्वचा, त्वचा का विषय होता है स्पर्श। अब ये त्वचा स्पर्श चाहता है, रफ, गरम, खराब स्पर्श वो नहीं चाहता। हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं, अपने आप को दूर कर लेते हैं। लेकिन मुलायम होगा, ठंडा होगा तो हम उस स्पर्श को चाहते हैं। यानी त्वचा का जो विषय है वो क्या है? स्पर्श। अब आँखों का विषय क्या है? आँखों का काम होता है देखना, और आँखें हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना चाहती हैं। तो रूप यह आँखों का विषय है। हम सूअर को देखते रहते, देखते नहीं रहते। आँखों का विषय है अच्छी वस्तुओं को, चीज़ों को, व्यक्तियों को देखना, स्थान को देखना। तो रूप यह आँखों का विषय है। दूसरी चीज़, अभी चौथी चीज़ यानी हमारी जिह्वा। जो हमारी जो जीभ है उसका विषय क्या है? रस। यानी जीभ हमारी अच्छी चीज़ें खाना चाहती है, खराब चीज़ें नहीं। तो अच्छा यानी रस यह उसका विषय है। और उसके बाद नाक। नाक का विषय क्या है? गंध। जैसे हमने कहा कि नाक अच्छा गंध, सुगंध चाहती है, खराब या बुरा नहीं चाहती। तो अभी कान, त्वचा, आँखें और जिह्वा और नाक, इन सारे इंद्रियों से कार्य होते रहते हैं। इनके अपने विषय हैं और उन विषयों को हम भोगते रहते हैं। कान अच्छा सुनना चाहता है, लेकिन कभी कभी बुरे शब्द सुनने पड़ते हैं, दुख होता है। बॉस ऑफिस में हमारी अच्छा स्तुति करता है तो हमको अच्छा लगता है। घर में कोई हमको अच्छा बोलता है, हमको अच्छा लगता है। लेकिन कोई बुरा बोलता है, डांटता है, खराब। यानी कान का काम है सुनना। बगैर सुने हम रह सकते हैं? संभव ही नहीं। सुनेगा, सुनने का काम कान करेगा। तो इसका मतलब क्या है? सुख और दुख, अच्छा और बुरा, फीलिंग्स उसको अनुभव करने पड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से आँख, ठीक उसी प्रकार से नाक। अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन हर बार हमको अच्छा दिखेगा ये ऐसे नहीं। गलत चीज़ें, बुरी चीज़ें जो अच्छी नहीं है वो भी हमको दिखाई देती है। तो उससे हमको दुख, तकलीफ़ जो कुछ भी होगा तो वो सुख होगा, वो मिलेगा। अच्छा दिखा अच्छा लगेगा, बुरा दिखा बुरा लगेगा। तो इंद्रियों के जो विषय हैं, ये इंद्रिय और ये विषय, इनका संपर्क होने के कारण, संबंध होने के कारण सुख और दुख की उत्पत्ति होती है। अब जो इंद्रियजन्य सुख हमको मिलता है वही हमारे दुख का कारण होता है। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। मात्रा यानी इंद्रिय। अभी मात्रा का एक मतलब और क्या होता है? क्वांटिटी। यानी हमारे इंद्रिय अक्सर नापते रहते हैं, ये कितना अच्छा है, वो कितना बुरा है, वो कितना बुरा है, ये कितना अच्छा है, ये जगह कितनी अच्छी है। वो इंद्रियों का काम ही है हमेशा। इसके लिए उसको एक उसका पैरेलल वर्ड उसको दिया गया है, इंद्रियों को मात्रा। संस्कृत में एक शब्द के लिए अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। अभी इंद्रियों को गो भी कहा जाता है, इंद्रिय भी कहा जाता है, और फिर मात्रा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हर बार इंद्रिय सुख और दुख को नापते रहते हैं।
और यही कारण है कि उसे दुखों की प्राप्ति होती है। अब इंद्रियों के द्वारा जो भी सुख हमें मिलता है, आप देखो, वो अंतिमता हमको दुख की ओर ले जाता है, या हमको दुख में परिवर्तित करता है या होता है। इंद्रियों से कोई भी सुख क्यों ना हो। अभी उदाहरण के लिए कोई बता सकता है आप कि प्रभु जी ये सुख इंद्रियों का हमको सुख लगता है लेकिन बाद में दुख देता है, ऐसा कौन सा सुख है? हाँ, अच्छा, दारू पीना। अच्छा, बढ़िया, सुंदर लगता है शुरुआत में, लेकिन बाद में जिंदगी खराब कर देता है। और चलो, ये तो शराब एक बुरी चीज़ है और एक कॉमन कोई चीज़ हमारे डे टू डे लाइफ जो हमको सुख देती है, लेकिन अंतिमता हमको वो दुख में परिवर्तित करती है। सोचिए, हाँ, सोना ज़्यादा सोना। ओके, जब हद से ज़्यादा हम लोग सोते हैं, हाँ, ज़्यादा खाना खाना अच्छा लगता है, वो भी बढ़िया बढ़िया हो तो और अच्छा लगता है, लेकिन जब ज़्यादा खाते हैं तो वही सुख हमको दुख में परिवर्तित कर देता है। और देखो, हम समझ क्या रहे हैं कि इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला हर सुख, अब गीता में जो भगवान समझा रहे हैं, हर वो सुख अंतिमतः हमको दुख की ओर ले जाता है। शरीर धारण करने के लिए हम लोग इतनी जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन के अंत में हालत खराब हो जाती है। न बच्चे हमको पूछते हैं, न हम ठीक से जी पाते हैं, बहुत सी तकलीफ। हर चीज़ जो हम इंद्रियों के माध्यम से कार्य करते हैं, उससे हमको ऐसे लगता है कि हमको सुख मिल रहा है या हम सुख के लिए काम करते हैं, वो अंतिमता हमको दुख देकर चली जाती है। शरीर से और इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख हमको दुख देता है। फिर ऐसा कौन सा सुख है कि जो हमको दुख नहीं देगा? ये भी तो विषय हो सकता है। अगर इंद्रियों के कारण, शरीर के कारण हमको जो भी सुख मिलता है, वो सुख अंतिमतः हमको दुख देता है, तो फिर क्या ऐसा भी कोई सुख है कि जो हमको दुख देगा नहीं? देवाची प्रार्थना करना, भगवान की प्रार्थना करना और नाम जप करना। और इसको एक ही इसमें शब्द में भगवान क्या समझाए, दूसरे लाइन में, आगम पाइनो नित्या, यानी आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, वो सुख हमको कभी दुख नहीं देता, वो निरंतर हमको सुख ही देते रहता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। ये भक्ति का पथ ऐसे है कि जिसमें आनंद हर क्षण बढ़ते रहता है। भौतिक जगत में आनंद कम कम होते जाता है, स्टार्टिंग में ज़्यादा लगता है, बाद में कम कम होते जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में उल्टा होता है, भक्ति में पहले आनंद नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाता है और व्यक्ति आगे चलते जाते हैं। तो आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो शाश्वत होता है, दिव्य होता है, वो हमको कभी दुख प्रदान नहीं करता है। तो इस प्रकार से इस 14वें श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए, यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को दो नामों से संबोधित किया है। पहला कौन्तेय और दूसरा भारत। अब कौन्तेय क्यों कहा? कौन्तेय से मतलब क्या है? कुंती का पुत्र। पहले ये प्रथा थी कि बच्चों को माँ के नाम से जाना जाता था, अभी बाद में बदल गए, लेकिन पहले कौन्तेय यानी कुंती का पुत्र। अब कुंती का नाम लेने के पीछे भी तो भगवान का कुछ कारण होगा ना। हम देखते हैं कि पूरे जीवन में महाराज पांडु के मृत्यु के पश्चात कुंती महारानी ने काफ़ी सारे दुख भोगे,
कैसे कैसे स्थितियों से उनको गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने 5 बच्चों का, पांडवों का उन्होंने पालन पोषण किया, उनको बड़ा किया, इस हद तक उनको योग्य बनाया कि वो आगे चलकर राजा बन सके। तो अर्जुन एक प्रकार से बता रहे कि तुम्हारी माता का उदाहरण है कि इतना तकलीफ और कष्ट होने के बाद भी वो पीछे हटी नहीं, और तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध छोड़ के जाना चाहता हूँ। अरे अपनी माँ से तो कुछ सीखो। तो देखो, कुंती अगर चाहती तो उनके पति के मृत्यु के बाद वो अपने पिता के घर जा सकती थी, और कितना आराम से जीवन होता था वहाँ पर उनका। कोई न दुर्योधन, ना धृतराष्ट्र का कोई षड्यंत्र, ना कोई उनका तकलीफ, ना कोई दुख, कुछ भी नहीं। आराम से अपने पिता के घर वो रह सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या निश्चय किया कि नहीं, मेरा विवाह यहाँ पर हुआ है, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर, वहाँ पर, और वहाँ पर वो डटकर खड़ी रही। इतने उनके प्रति षड्यंत्र हुए, तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। भगवान एक प्रकार से कहते हैं, अपनी माँ से तो सीखो, वो तो स्त्री है, इसके बावजूद भी इतने लोगों के सामने वो खड़ी रही, अपने बच्चों को संभालने के लिए, तुम लोगों को शिक्षा देने के लिए, क्या नहीं उसने सहा। इसलिए भगवान ने उनको कौन्तेय नाम से पुकार कर एक प्रकार से एहसास करवाया कि भाई अपनी माँ से तो कुछ सीखो। अब दूसरा नाम क्या है? भारत। भारत का मतलब क्या? भारत, अर्जुन को भारत क्यों कहा गया? हाँ, भरत राजा का वंशज है अर्जुन, इसलिए उनको भारत कहा गया। और भरत का उदाहरण क्यों दिया? भरत का नाम ही क्यों, भारत ही क्यों कहा? ये भी तो सोचने जैसी बात है। हाँ, श्रेष्ठ। अच्छा, राजा श्रेष्ठ क्यों थे? भरत महाराज जी का एक बहुत बढ़िया घटना उनके जीवन। उनके 99 पुत्र थे, लेकिन एक भी बेटा राज्य करने के काबिल नहीं, उनको लगा ही नहीं कि मेरे बाद ये संभाल सकेगा इतना बड़ा सारा साम्राज्य। तो उन्होंने अपने किसी पुत्र को राजा नहीं बनाया, एक ऋषि के पुत्र को राजा बनाया। भगवान यहाँ पर कि तुम ऐसे परंपरा से आए हो कि जहाँ पर उन्होंने अपने बेटे को राजा नहीं बनाया बल्कि दूसरे को बनाया। यहाँ पर तुम्हारे परिवार में सारी उल्टी बात चल रही है। हालांकि दुर्योधन काबिल नहीं है, ना तुम्हारे वो बड़े पिताश्री काबिल है, लेकिन फिर भी वो राजगद्दी पर बैठे। और तुम लोग और तुम्हारा जो भाई यानी युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज काबिल होने के बाद भी आप लोगों को वो लोग दूर फेंक रहे। तो ऐसी स्थिति में आपकी जिम्मेदारी है कि डटकर खड़े रहो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, क्योंकि तुम्हारा ये अधिकार है। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को इन 2 नामों से पुकार कर ये समझा रहे कि भरत महाराज की इतनी बड़ी विरासत तुमको प्राप्त हुई है, तो कर्तव्य निभाने की जो सीख भरत महाराज ने दी है उसको तुमको पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को इस दूसरे श्लोक में समझा रहे। इससे क्या कह रहे वो कि ये जो राजा लोग मर जाएंगे इनके लिए तुमको शोक करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वैसे भी बूढ़े होने के बाद तो आदमी मरने ही वाला है, वो दूसरे शरीर में जाने ही वाला है। फिर इसका मतलब ये है कि भगवान प्रोत्साहन दे रहे, मर्डर कर दो, किसी का भी खून कर दो, एनी हाउ ऐसे भी तो वो मरने वाला ही है, तो अभी हमने मार दिया तो क्या फर्क। तो ऐसी गलत बातों को बढ़ावा नहीं, बल्कि धर्म के कारण से इस युद्ध में आपको उनका वध करना पड़ेगा, तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका वध होने से उनको अच्छी गति मिलेगी। ये भगवान उनको अर्जुन को समझा रहे हैं। तो किसी को कोई प्रश्न है? यहाँ पर ये श्लोक समाप्त होता है। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, कहाँ पर? हाँ, नहीं, अभी एक
मात्रा स्पर्शास्तु, यहाँ पे स है, स को त जोड़ा गया है, तो वो स्तु यानी अस्तु। अस्तु का मतलब क्या है? होता है। देखो, तु यानी केवल, इंद्रिय विषय, स्पर्श अस्तु, इंद्रियों का स्पर्श होने से, हे कौन्तेय, जिस प्रकार से शीत और उष्ण ऋतु आती जाती है उसी प्रकार से सुख और दुखों की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर तू शब्द का अर्थ केवल दिया है। अब केवल क्यों दिया है? अब केवल देने के पीछे इंद्रिय विषय केवल सुख देता है कुछ समय के लिए, लेकिन अंतिमतः केवल दुखों की प्राप्ति कराता है। समझ रहे? केवल दुखों की प्राप्ति कराता है, इसीलिए वो केवल शब्द दिया है तुम का। अभी जब हम शब्दों के अर्थ लगाते हैं कई बार, तो अर्थ लगाते समय रेफरेंस, बैक शब्द, पिछले शब्द का रेफरेंस, पिछले श्लोक का रेफरेंस, और इस श्लोक में जो अगला शब्द है उसका रेफरेंस, इन दोनों का विचार करके फिर उस शब्द के अर्थ को जोड़ा जाता है। इसलिए कई बार हम भगवद गीता में ऐसे देखेंगे कि तू का यहाँ पर शब्द लेकिन होगा, लेकिन दूसरे जगह कुछ अलग दिया होगा। क्योंकि ये अलग क्यों है? क्योंकि वो जो श्लोक का संदर्भ है, उसके अगले शब्द, पिछले शब्द, पिछला श्लोक, उसके अनुसार वो शब्द वहाँ पर दिए जाते हैं। क्लियर हो? ओके, तो यहाँ पर हम रुकेंगे। सभी का जब चल रहा है कितनी माला हो? 16। बढ़िया। आपका जब हो रहा है प्रभु जी, कितना माला होता है? 3 माला रोज होता है। आप करते हैं प्रभु जी? 1 माला रोज होता है। बढ़िया। आप 3? तुम्ही आज पहिल्यांदा आलात ना?